नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग की महिमा के बारे में आज बातचीत की जाएगी। गुरु महाराज की कृपा से आज हमारे सेशन में मध्य प्रदेश से ब्लेस संगत सुनीता जी और ग्रीना जी उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से दोनों का स्वागत करता हूं। जय गुरु जी ग्रीना आंटी, सुनीता आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी ग्रीना आंटी, जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज का जो विषय है वो ग्रीना आंटी इनिशिएट करेंगी। ओवर टू यू ग्रीना। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आज गुरु जी ने हमें आज्ञा दी है यहाँ सत्संग की महिमा करने की। सत्संग तो पूरी दुनिया में बहुत हो रहे हैं, पर जैसे जैसे हम नए जुड़ते जा रहे हैं तो गुरु महाराज सत्संग के थ्रू आपको और सादगी में लाना चाह रहे हैं। ये मेरे को भाव आया। 1.25 साल से गुरु महाराज ने हमें सत्संग बख्शे, पर होता है हम बहुत से नई नई बातों में पड़ गए। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि सत्संग की असली महिमा होनी क्या चाहिए। उसमें सबसे पहले होता है कि हम जब सत्संग में आते हैं तो बोला जाता है जहां जगह मिले आप वहीं बैठ जाएं और जो सेवादार आदेश दे वो माने। तो सुनीता आंटी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आंटी, जहाँ हमें सेवादार बोले और जहाँ हमें जगह मिले, हमें बिल्कुल शांति से वहां बैठना चाहिए। गुरु जी की कृपा से बहुत मुश्किल से हमें सत्संग मिलता है। हम बहुत किस्मत वाले होते हैं जो हमें उस सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं। तो उस समय हमें जहाँ जगह मिले वहां शांति से बैठ जाना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमको लेनी चाहिए। गुरुजी जी आगे बैठने से भी आपको ब्लेस कर सकते हैं और वैसे गुरुजी पीछे बैठने वाली संगत को बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं। तो आगे पीछे जहां आपको जगह मिले आप वहां बैठें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके और शब्द ध्यान से सुने। जी। और जैसे सेवादार की कई बार आदेश होता है, जैसे कई बार संगत बैठ गई फिर भी होता है कि नहीं, सेवादार ने कुछ बोला, तो उस पर हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सेवादार एक गुरु जी की आज्ञा से वो सेवा देता है, वो सेवादार बना होता है। सेवादार का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो आदेश हम गुरु जी का मान के उस सेवादार का रिस्पेक्ट करें और सत्संग की महिमा को बना के रखें। जी। इसी पर मेरा भी एक एक्सपीरियंस में, सॉरी सॉरी, एक एक्सपीरियंस मेरा भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जैसे जहां जगह मिले हमें बैठ जाना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे गुरु महाराज ने जो बख्शे हैं, तो एक आंटी बहुत बोलते हैं डिसेबल्ड आए थे, मतलब उनकी आंख चश्मा था पर उनको फिर भी दिखता नहीं था क्लियर। उनकी स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन, अर्थराइटिस की, वो चल भी नहीं पाते। और उनको मैंने बोला कि आंटी, बाहर से कि आंटी आप बेड पे बैठ जाइए, अंदर घर पे था किसी के। और वो बोले बेटा मैं अगर बैठ गई तो मुझे उठाने के लिए बहुत से लोग लगेंगे। तो ऐसे ही हमने फिर जहाँ गुरु महाराज का दरबार था वहां उनको चेयर पर, एक पुरानी संगत थे, मतलब जैसे वक्त के हिसाब से वो पहले से जुड़े हुए थे, तो जब उनका ध्यान में नहीं थे, आंखें खुली थी, तो इशारे से ही होता है, सेवादार को बोलना अलाउड नहीं है, तो इशारे से कि आप इनको यहाँ बैठने दीजिए। तो उनका थोड़ा सा रिएक्शन बहुत ज्यादा वो हो गया कि इन्होंने मुझे यहाँ से उठा कैसे दिया। तो मैंने उस वक्त ये समझा कि सेवादार बोल रहे हैं, मतलब गुरुजी चाहते हैं, जो गुरु की आज्ञा है कि आप इन्हें यहाँ बैठने दीजिए, आप इतने सालों से जुड़े हैं, तो आपको अपने आप ही उठ जाना चाहिए, भाव आ जाना चाहिए आपको कि नहीं, ये इनको मुझसे ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो उल्टा हो बिल्कुल गया। आंटी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जी, और उल्टा हो गया, वो आंटी इतने हाइपर हो गए कि उन्होंने उनको जब अंदर रूम में भेज दिया, इतने ज्यादा वो हाइपर होके कांपने लग गए गुस्से में कि मुझे वहां से उठा कैसे दिया, जबकि कहने को वो बहुत सालों से जुड़े हैं, 5-7 साल हो गए उनको जुड़े हुए। और हमको जुड़े 2 साल हुए। पर हमने महाराज से ये सीखा कि आपके अंदर महाराज आवाज दे देंगे कि नहीं, तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, तुम जाओ। जैसे मैं खुद बैठी थी तो एक सत्संग में जनवरी 24 में बैठी थी फर्स्ट। उसके बाद से महाराज ने सिर्फ सेवा दी हुई है कि मुझे बाहर संगत को बुलाना है, संगत को अटेंड करना है, चाय प्रसाद
मतलब मैं बैठी ही नहीं हूँ आज तक। ये गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे डायरेक्ट सेवा में खड़ा कर दिया कि संगत जोड़नी है और उनकी सेवा करनी है। अगर मैं लालच करूँ कि मुझे यहाँ बैठना है तो ब्लेसिंग कट जाएगी, क्योंकि भाव आ गया कि आप बिल्कुल खड़े खड़े सेवा करेंगे, जबकि पैरों में नसों की तकलीफ है, खड़े नहीं हो सकती। तो महाराज की कृपा है कि आपको उन्होंने इस लायक समझा। और फिर वो सत्संग में भी आंटी बाहर भी चले गए, तो जो बाहर सेवा में संगत उन्होंने बोल बोल के इतना डिस्टर्ब कर दिया, फिर आखिरी में मुझे गुस्से में बोलने पड़ा कि प्लीज आप चुप हो जाओ। तो यही है कि सेवादार का आदेश माने और जहां जगह मिली बैठे। लेकिन अगर आपको कोई परेशान दिख रहा है कि उसको महाराज पास में बिठाना चाहते हैं, तो बिना शर्म के, बिल्कुल बिना आंटी, उनको सोचे आप जगह खुद ही चल जी जाए। हाँ, देना क्योंकि चाहिए, महाराज बुजुर्ग की लोगों को देना चाहिए। चेयर्स हाँ में लोगों जैसे को जगह देनी चाहिए, जो आराम से बैठ हाँ सकते हैं जमीन पे, वो जमीन पे बैठे हैं। और जो नहीं बैठ जी, सकते जमीन पे, उनको चेयर आप खुद अलॉट कर दें, आप खुद खुद उठ ही जाएं उठ वहां जाइए। से हाँ, और ना उनको बोले ना बैठाएं। कुछ करे। जी, इशारे में जी आप जाकर उनको वहां करके और आप खुद जी अंदर जाके बैठ जाए। अगर घर में है, जी बड़ी जगह होती है, तो पहले ही इतनी जगह होती है कि जिसको नीचे बैठना है, जिसको ऊपर बैठना है, वो आराम से बैठ सकता है। तो यही है जी कि आंटी। आप, जैसे गुरुजी बोलते थे, दीपक की जो रोशनी है वो दूर तक जाती है, तो गुरु महाराज की नजर तो सबसे दूर सबसे पहले जाती है। तो संगत को ये समझना चाहिए, ये लालच नहीं करना चाहिए यहाँ बिल्कुल बैठेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। तो आजकल अभी भी बिल्कुल कुछ आंटी। पुराने जुड़े वो सबसे पहले दरबार के पास बैठ जाते कि कोई और नहीं बैठ जाए। और मेरे को महाराज ने सबसे बाहर कर दिया कि भाव समझ गए वो, कि ये समझ चुकी कि मैं चाहता क्या हूँ। तो महाराज अपने आप बुद्धि देते हैं और हम उनके हिसाब से चले और सेवादार का आदेश हमेशा माने। बिल्कुल आंटी। दूसरा पॉइंट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि सत्संग शुरू होने के बाद माथा टेकना चाहिए या नहीं। जैसे गुरबानी शुरू हो गई, उसके बाद हमें आंटी माथा देखिए, टेकना चाहिए या नहीं। जी आंटी, वैसे तो नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि सत्संग स्टार्ट हो जाता है तो गुरुजी आके विराजमान हो जाते हैं। तो आप जहां से भी बैठ के उनको नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। मगर हाँ, जी, अगर छोटे सत्संग होते हैं, अगर आप आए हैं तो मत्था टेक सकते हैं। मगर बड़े सत्संग में संगत डिस्टर्ब होती है, तो उसमें आप जिस जगह पे बैठे और जहां बैठे हैं वहां से गुरुजी को नमन करेंगे तो गुरुजी आपका नमन स्वीकार करेंगे। और आंटी सॉरी आपकी एक बात काटूंगी, छोटा सत्संग बड़ा सत्संग, जहाँ हमारे आंटी भगवान देखिए बैठे वो क्या होता सबसे है, बड़ी जगह। और नहीं मैं नहीं अपने घर आंटी, का ही मतलब बताऊंगी। हाँ, नहीं नहीं आंटी, हमारे घर लिमिटेड में लोग जैसे, सुनिए, हाँ जी आंटी, जी लिमिटेड लोग होते हैं ना, तो आपके पास स्पेस होती है, आप उसमें जाके कर सकते हैं दर्शन। और कितने लोग मेडिटेशन में आ जाते हैं, अगर हम भीड़ में आते हैं बीच में से, तो वो जो मेडिटेट होता है बंदा, वो डिस्टर्ब होता है। तो बहुत किस्मत से मेडिटेशन मिलता है हमें, कि जी अगर हमारा ध्यान लग गया, मतलब वो सत्संग हमारे लिए सबसे ब्लेस्ड सत्संग है। वो हमें गुरुजी से डायरेक्टली जोड़ लेता है। मगर किसी भी संगत के द्वारा हमारा अगर ध्यान टूटता है, तो वो जिस बंदे का ध्यान टूटा, वो बहुत, मतलब डिसअपॉइंट होता है कि अरे, बड़ी मुश्किल से ध्यान लगा था और मेरा ध्यान छूट गया। तो जी इसीलिए आप दूर से नमन कर लें। और छोटे जी। सत्संग में आप स्पेस होती है, दूर दूर बैठे होते हैं, नहीं इसीलिए नहीं छोटा आंटी, बड़ा एक्चुअली गुरु हमारे यहाँ जी तो, जहाँ है वो हाँ सत्संग बड़ा हाँ ही है आंटी। सबसे बड़ा है। जी नहीं हमारे यहाँ जी एक्चुअली जी गुरु गुरु महाराज ने जो समझाया, तो जगह कम होती है, पर जैसे हॉल में जो बैठे हैं, और गद्दी भी नहीं सस्ती, हमारे गुरु महाराज स्वरूप में बसे, हमने ये सीख लिया। तो वहां पर भी बोला है, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन बींग्स का देख रहे हैं, उनका मेडिटेशन टूटेगा। और गुरु महाराज ने एक सत्संग के थ्रू मुझे ये समझाया था कि जब गुरुजी बैठ गए गद्दी पे, उसके बाद वो आपको एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे मेडिटेशन गुरुजी से जुड़ने से पहले मैंने बहुत कुछ सीखा, सहज योग करा, रेकी सीखी। तो उसमें होता है कि जब आप ध्यान में से, मेरे बच्चे तब छोटे थे, तो अगर वो आपको हाथ लगा देंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, किस कहाँ थे आप, एकदम डिस्टर्ब हो गए। तो गुरु महाराज हमारे महाशिव है, वो जो 2 घंटे है वो उनका ब्लेसिंग देने का टाइम है। तो गुरु महाराज बिल्कुल के सत्संग में आया कि अगर आप उस वक्त आके उनके चरण छूते हैं, उन पर फूल डालते हैं, कुछ करते हैं, तो महाराज डिस्टर्ब होके उठ के चले जाते हैं। तो आप दूर से ही जहां भी हो हाथ जोड़े, जैसे टाइम दिया रहता है 5 बजे, तो 4:45 महाराज बोलते हैं 15 मिनट पहले आ जाते हैं। तो आप उन 4:45 से बिल्कुल 5 बजे तक आप मत्था टेक लें। 5 बजे बाद नहीं, क्योंकि शिव उस वक्त अपनी इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी एनर्जी दे रहे होते हैं। इसलिए मोबाइल भी मना होता है कि वो रेडिएशंस गुरु महाराज की एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे। तो घर में भी सत्संग जो बख्शे, उसमें रूल्स में लिखा है कि सत्संग शुरू होने के बाद आप माथा नहीं टेकेंगे, आप दूर से ही हाथ जोड़ के बैठ जाए। नहीं तो अगर गुरुजी डिस्टर्ब हो गए तो वो चले जाएंगे वहां से, तो हमारे सत्संग की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो नहीं माथा, आंटी, गुरुजी जाते जी तो नहीं है, अगर गुरुजी सत्संग में आ गए तो गुरुजी जाएंगे नहीं बिना ब्लेस किए जी, संगत ब्लेस को। तो करते हैं, पर वो टाइम लिमिट हो जी जाती है सत्संग। मैंने गुरु महाराज की हाँ पुरानी संगत की सुने थे कि आप
दूर से ही हाथ जोड़ लें, क्योंकि महाराज शिव हैं। वो अपनी जी इतनी डिवाइन लाइट आपको दे रहे होते हैं, क्या-क्या ब्लेस कर रहे होते हैं, इसलिए दूर से, जैसे बहुत बड़े जो बिल्कुल कम्युनिटी सत्संग बनाए जाते हैं, उसमें भी चरण दूर रखे जाते हैं, गुरुजी की गद्दी तक जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि महाराज वहाँ बैठे हैं। नहीं होता। जी, इसलिए बिल्कुल दूर चरण रखे जाते हैं कि आप दूर से ही वहाँ हाँ हाथ जोड़ लें। जी, बिल्कुल मतलब और जी आंटी। क्योंकि जब घर में कर रहे हैं तो संगत पास-पास ज़्यादा बैठी होती है। उनके बीच से अगर कोई जाएगा तो वो सब भी डिस्टर्ब और सबसे पहले गुरु महाराज डिस्टर्ब। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल मतलब मेरा भाव यही आता है कि हमें नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि गुरु संगत ने ही पुरानी संगत जो पहले गुरु जी के साथ रहे, उन्होंने ही बोला था कि गुरु जी को दूर से ही तब हाथ जोड़ें और बाद में भले ही जैसे ही आरती हो जाए, फिर आप बिल्कुल माथा टेक आंटी। लें तो महाराज ब्लेसिंग देंगे। उसके जी, वैसे भी आंटी सत्संग के बाद तो गुरुजी से आज्ञा लिए बिना घर से हाँ। मतलब सत्संग से आप जाते ही नहीं है घर के लिए। जी, जी। जी। जी जी, थर्ड पॉइंट है हमारा कि आजकल कई जगह ट्रेंड हो गया कि सत्संग चल रहा है और जिनके यहाँ है या बड़ा जो भी जैसे कम्युनिटी सत्संग है, तो ब्लेसिंग बाँटना डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। तो ये करना चाहिए या नहीं बिल्कुल करना गलत बात चाहिए? है। नहीं आंटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, सत्संग का जो ऑरा है उस समय जब तक मंत्र जाप आरती के बाद भी जो ओम नमः शिवाय धुन चलती है तब तक गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं संगत को। हुँ। जब आपका शुक्राना हो जाए लंगर प्रसाद सर्व हो रहा हो उसके बाद आप ब्लेसिंग्स बांट सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी जी फिर आंटी। एक गुरबानी शब्द हमारे चलते तो कुछ लोग गुनगुनाते हैं। कल हमने इस बात पे डिस्कस भी करा था। तो इसके जी बारे में आप क्या बोलेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं आंटी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो आसपास आपके बैठा है वो मेडिटेट हो रहा है तो उसको जी, डिस्टर्ब होता है और आपकी आवाज उसको भी डिस्टर्ब करती है, आसपास वाले लोगों को भी डिस्टर्ब करती है। जैसे आप कल बता रही थी कि गुरबानी के कुछ हाँ। शब्द हम गलत बोल देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जी, जाता है। हाँ, हाँ। मगर यही है कि हम सत्संग की मर्यादा है, गुरुजी बोलते थे आँखें बंद करो और ध्यान से बैठो, तो मैं तुम्हें जी, ब्लेसिंग्स दूँगा, तो हमें वही करना चाहिए। जी। जी हाँ यही जी। मैंने कल अपना जो डिस्कस हुआ था कि गुरुजी ने खुद भाव दिया था। मैंने आपको बताया भी था हुँ, कि हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प आंटी आती हैं, तो वो एकदम बोलती कि ना मुझे सुखभंजनी साहिब का शब्द चला दो पाठ और एक्चुअली ये हुँ, हुँ। दुखभंजनी साहिब। तो दुख हाँ जी। भंजनी मतलब दुख दुख को खत्म करने वाला, भंजन खत्म करने वाला पाठ और उसने हुँ, बोल दिया हुँ। गलती से सुख भंजनी, तो सुख को खत्म करना। तो मुझे भाव जी, यही है कि गुरु महाराज शायद इसीलिए हमसे नहीं बुलवाते कि अगर हमने एक भी शब्द गलत उच्चारण कर दिया, तो वो हमारी ब्लेसिंग्स का रूप ही बदल जाएगा। तो जी, और जी। अंदर ही अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं हम। बाहर नहीं होना चाहिए, सब वो तो है ही, संगत पूरी डिस्टर्ब होती है आपके कारण, आप ज़ोर से गाएँगे, कुछ भी करेंगे। और महाराज हमसे कोई गलती नहीं कराना चाहते, जो भाव महाराज ने मुझे दिया था कि आप मुँह से उच्चारण करेंगे, एक भी शब्द गलत बोल दिया तो उसका अर्थ पूरा शब्द का बदल जाएगा आपके कारण। और वो ब्लेस्ड हाँ सोल इतने आंटी प्यार मगर से वही आपको सुना ही रहे हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बस वही है जी। कि हमारे मुँह से बोलने से जो आस-पास की संगत है वो भी डिस्टर्ब हाँ, होती है वो डिस्टर्ब होते और ये भी हैं। जी, कारण है। जी। जी। और एक है कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ, नो मीडिएटर। होता है कि बोला जाता है कि हम इसे ले आए, हमने इसे जोड़ा, तो आप क्या इस पे बोलना चाहेंगे आंटी? आंटी देखो हम बहुत किस्मत वाले होते हैं जो बंदा हमें जोड़ता है तो उसका तो हमेशा शुक्राना रहना ही चाहिए क्योंकि इतने प्यारे गुरुजी से उसने हमको जोड़ा। क्योंकि गुरुजी हमेशा अपना एक मीडिएटर बनाते हैं आपको जोड़ने के लिए और गुरुजी सारी संगत को यही बोलते थे तो संगत जोड़। तो वो संगत तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि भई इसने हमें गुरु परिवार से, गुरुजी से जोड़ा। तो वो बहुत भाग्यशाली संगत है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जिसने हमें हाँ, गुरुजी से जोड़ा। तो गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना ही है जो जिन्होंने हमें अपनी संगत बनाया और उस संगत का भी शुक्राना जो हमें गुरुजी के पास तक लेके गई। तो जी, आंटी शुक्राना तो दोनों का ही बनता है। जी। हाँ, ये क्योंकि तो बिना है बिल्कुल। देखिए मैं ना बहुत हाँ, पहले चाहती थी कि मुझे किसी गुरुजी को मतलब मानना है। तो 1-2 बार मैं कोशिश करती रही एक संगत के साथ में मतलब किसी दूसरी संगत के गुरुजी के यहाँ गई मगर मुझे वहाँ पे सेकंड बार जाना नहीं हुआ। तो मैं बोलती थी गुरुजी फिर मैं साईं बाबा को बोलने लगी, चलो साईं बाबा जी आप मेरे गुरुजी हैं। मगर फिर क्या हुआ मैं बोलती थी मन में भगवान जी अगर आपको गुरुजी आपको अगर मुझे खुद मिलके चूज़ करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं आपको गुरु मानूँगी जब आप मुझे खुद ढूँढ के गुरु बन मतलब शिष्य बना लेंगे। तो ऐसे ही मेरी जेठानी ने मुझे जोड़ा गुरुजी से
और ऐसी बोली, मैं उनके घर गई तो बोली एक सत्संग में चलोगी? तो मैंने कहा बिल्कुल चलूंगी भाभी, मगर पहले इनसे पूछ लो, अगर ये बोलेंगे तो मैं चलूंगी। तो हम जब वहां गए तो मुझे इतना डिवाइन सारा सत्संग, गुरु जी का ऑरा, मतलब इतना अच्छा लगा कि वो दिन है और आज का दिन है। मेरे ख्याल से 10 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, तो गुरु जी ने हाथ पकड़ के रखा हुआ है। तो शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, और संगत जी का भी शुक्राना जिन्होंने हमें जोड़ा। इसका मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा। जैसे मुझे 2016 में गुरु महाराज ने अच्युतम केशवम भजन सुना के मन में भाव डाला कि शायद हम मीरा जैसे भगवान को नहीं बुलाते, इसलिए अभी तक भगवान वैसे, गुरु वैसे नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। और यूट्यूब पे वीडियोस भी डाउनलोड करे सिद्धार्थ मोहन के, पर सिद्धार्थ मोहन जी पे नजर अटक गई कि इन पे ईश्वर की कितनी कृपा है, कितना नूर है, कितने प्यार से गा रहे हैं। और मेरा वक्त नहीं था गुरु महाराज का स्वरूप, जैसे मेरे पीछे गुरु महाराज है उनके पीछे थे, पर मैंने 2016 से 2023 तक कभी ध्यान नहीं दिया। फिर बीच में मुझे 4 साल पहले 2021 में मेरी एक गुरु है रेकी मेडिटेशन, मतलब मैंने सब उनसे सीखा। उन्होंने मुझे बोला, उनको मेरे हाथ का चाय और कड़ा प्रसाद बड़ा स्वाद लगता था, तो मुझे बोले भी तो हमारा वक्त नहीं था, और एक हमारे अंदर था, हमारी मैं होती है और हमारा बहुत कुछ सीखना होता है। तो हमने हाथ यूं करके, मैं यहाँ पे भी बोला था, हम कितने बेवकूफ थे, हम गुरु ग्रंथ साहिब के आगे किसी को नहीं मानते। तो हम नहीं गए, मतलब उन्होंने बोला तुम एक बार आओ, और फिर उन्होंने शेयर भी करी, गद्दी सजाई, पर स्वरूप नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं कौन से गुरु जी हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। तो हम नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि चल रही थी, इफ बट थी कि हम तो ग्रंथ साहब जी को मानते, किसी को कैसे मान लें। और ये भी नहीं पता था महाराज शरीर छोड़ चुके, मुझे पता था गुरु जी जी जिनको मानते होंगे। तो वो कई बार होता है कि कई बार आपके गुरु ही आपको आगे नहीं बढ़ने देते, तो आप उन चीजों से हटते जाते हो कि आपका क्या ऑरा है क्या, तो वो कंपटीशन वाली बातें आ जाती है। तो कुछ बातों से मेरा दुनिया में से इन चीजों से बात मन हट गया था कि मुझे किसी को गुरु नहीं बनाना, सब पैसे की दुनिया वाले हैं, और मुझे पैसे की दुनिया पसंद नहीं। गुरु महाराज की बहुत कृपा रही है सब चीजों में, तो किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी अलग से। महाराज ने फिर 2 साल पहले जब जोड़ा, तो डायरेक्ट महाराज का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, और मुझे कुछ कंडीशन मेरी ऐसी थी कि मैं मेरे जो फादर जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको याद करिए। महाराज का मैसेज आया था कि मैं तेरा प्यो हूँ, रोन दी लोड़ नहीं है, मेरा बड़ा मंदिर तेरा पेक्का है। और वो भाव मेरे अंदर चल रहा था, तो महाराज ने मुझे किसी के थ्रू जुड़ने नहीं दिया, खुद ने जोड़ा। कि हर बार होता है कि इसे तो मैं लाई, इसे तो मैं लाई, होता है कि, और मुझे मैं वाली बातें पसंद नहीं आती। तो महाराज नहीं कई बार डायरेक्ट भी लाते हैं आपको, पर शुक्राना नहीं उनका आंटी, भी जिन्होंने डायरेक्ट तो मुझे आज लाते हैं, तक मगर बुलाया मैं है। में भी अहम नहीं आता जी, है, क्योंकि हाँ, ये गुरुजी ही उनको आदेश देते हैं। जी, जी, पर वो गुरुजी संगत ने को जुड़ने नहीं दिया, गुरुजी, हाँ, गुरुजी ने वो जुड़ने नहीं आपका दिया। समय नहीं था ना हाँ, आंटी, जब समय नहीं था। आपका आएगा गुरुजी से तीन जुड़ने का, गुरुजी आपको तभी तीन कॉलिंग जोड़ेंगे। 3 कॉलिंग दी थी, पर मैंने नहीं समझा उसको। थर्ड कॉलिंग में मैं जी समझी कि जी मुझे कोई भगवान बुला रहे हैं। और यही कि जी जो आंटी भी जी। हमको लाता है उसको एक बार शुक्राना, क्योंकि महाराज ने उज्जैन में मुझे भी सेवा दी संगत जोड़ने की, तो सब शुक्राना करते हैं। मैंने, आप मुझे एक बार बोल चुके हो, बस अब अगर आप ऐसा बोलोगे बार बार शुक्राना, तो मेरी ब्लेसिंग्स कम हो जाएगी। आप सिर्फ गुरुजी को अब शुक्राना करिए, एक बार शुक्राना होता है जो हाँ लाया, नहीं नहीं, उसके वो बाद तो आपका है, रोल खत्म। जी, आपका रोल खत्म, अब बिल्कुल आप बिल्कुल। और गुरुजी डायरेक्ट। फिर जी, आपकी जर्नी गुरुजी के साथ अलग हो जाती है, बिल्कुल। हाँ, ये बात बस बिल्कुल तो ठीक है फिर आप आंटी। हमारी ब्लेसिंग काट दोगे, बार बार हमें थैंक यू करोगे, तो जितना हमने कमाया नहीं उतना थैंक यू में चला जाएगा। तो नहीं यही है नहीं कि अब आंटी, आप और वो, गुरुजी। हाँ, उनके लिए जी, थैंक तो यू तो बस, जिंदगी भर रहेगा, जिसने हमको हाँ, गुरुजी से जोड़ा। बिल्कुल, मगर ये है कि हाँ, हम उनको ये ना, मतलब वो हमको, हाँ, हमें हम उनको ना मतलब जताएं उनको, थोड़ा सा, हाँ, वही वही, बार बार हम ना जताएं कि इनको हम लाए, जबकि यही होता है कि आपको हाँ, गुरु हमें महाराज ने नहीं बुलाया। जताना चाहिए। वो संगत जिसको हाँ, जोड़ा वो अपना शुक्राना जी, कर सकती है, उनके प्रति हाँ, ग्रेटिट्यूड अटेंड वो कर सकती है। जी, अदरवाइज तो बिल्कुल, गुरुजी हैं ही सब कुछ करने वाले। जी, बस गुरुजी हैं और कुछ भी नहीं, मैंने तो इस दुनिया में देख लिया। गुरुजी अपने आप जी जरिए बनाते जाएंगे आपको जहां वो ले जाना चाहते हैं। तो हर पल गुरु महाराज का शुक्राना। आज इतना प्यारा सेशन हुआ, हमने गुरुजी के सत्संग की कुछ महिमा समझी, डिस्कशन हुआ। सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना, इसके लिए वासेन अंकल को शुक्राना, सुनीता आंटी आपको शुक्राना, हर पल शुक्राना महाराज। वासेन अंकल, ओवर टू यू, प्लीज आप कंडक्ट करिए आगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी अंकल। बहुत ही अच्छे अच्छे भाव से आप दोनों ने विचार मंथन किया
भाव अपने प्रकट किए। आंटी, मैं आप दोनों से बारी-बारी से प्लेलिस्ट के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। प्लेलिस्ट जो हम लोग जो जब ये सत्संग होते हैं तो सत्संग के लिए सत्संग से पहले जो प्लेलिस्ट होती है तो उसमें क्या-क्या शामिल होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा-सा गुरुजी महाराज के समय की मर्यादा के हिसाब से ज़रा एक-एक करके बताएँ प्लीज़। सुनीता जी, ओवर टू यू। जी अंकल, जय गुरु जी। अंकल, गुरु जी के जो गुरबानी है, वो ही चलानी चाहिए। और गुरु जी का मंत्र जाप, जितने भी शब्द हमारी सोल्स को प्योर करते हैं, वो ही चलने चाहिए। गुरु जी के शब्द बहुत सारे हैं और वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, सारी संगत को इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि गुरबानी और शब्द ही चलें। जी आंटी। ग्रीना आंटी, आप आपके बताएँ प्लीज़। क्वेश्चंस। जी अंकल, गुरबानी ही चलना चाहिए। पहले तो ब्लेस शब्द ही है। जैसे जब गुरु महाराज ने यहाँ सत्संग बख्शे घर पे, तो पहली बार जब हमारे यहाँ फरवरी 2024 में सत्संग हुआ था, तो हमने वेलकम बैंड चलाया था। और गुरु महाराज ने जब हम 2 साल पहले इस घर में आए थे, तो हमको दर्शन भी घर में दे दिए थे कि वो यहाँ हैं। बच्चों ने भी देखा गुरु जी को। तो हमको ये हो गया गुरु महाराज हमारे साथ ही रहते, तब से वेलकम बैंड हमारे घर पे आज तक नहीं चला, क्योंकि महाराज का घर है। और वो उसके बाद पहले मूल मंत्र चलता है, फिर गुरुजी के ब्लेस शब्द होते हैं। एक व्याख्या हम हरबंस सिंह जी की, या जो गुरुजी की ब्लेस ग्लोबल प्लेलिस्ट है, उसमें से एक व्याख्या जरूर लेते हैं, क्योंकि गुरुमुखी सबको समझ में नहीं आती, पर व्याख्या में कुछ शब्द हिंदी के होते हैं, तो वो भाव गुरुजी कई बार समझाना चाहते हैं तो संगत तक जाता है। फिर जो पहली प्लेलिस्ट थी, हमारे यहाँ इंदौर के दिनेश बयाना अंकल थे, जो अब शरीर छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने हमको पहली प्लेलिस्ट बना के सेवा में दी थी। उसमें उन्होंने थिरगर बैसो अर्जन प्यारे, वो भी इशमीत सिंह का गाया, जबकि वो पुरानी संगत नहीं है, वो संगत ही नहीं, मतलब वो सरदार एक बच्चा था जो इंडियन आइडल जीता था। और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसका आया था, वो स्विमिंग पूल में डूब के उसकी डेथ हो गई, जबकि आया सब भाव आ गया था कि कुछ करा गया, क्योंकि इंडियन आइडल जीता था। तो गुरु महाराज ने वो हमारे यहाँ तब से अभी तक चलवा रहे, क्योंकि वो भी एक ब्लेस्ड सोल था, 21 साल का जवान लड़का ऐसे चला गया था, और उसकी आवाज का गाया थिरगर बैसो चलता है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद हमारे आनंद साहब का पार्ट जरूर होता है, क्योंकि अंकल ने उसमें उनकी मर्जी से पहली बार भेजा था, और वो सुनते ही मेरे मन में आ गया, आनंद साहब में तो आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो मेरे जीवन के सतगुरु मुझे सच्ची में मिल गए। तो अभी तक वो हमारे यहाँ चेंज नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ एक पंजाबी में बोला हुआ शुक्राना होता है, फिर हिंदी में एक शुक्राना होता है, और वो जिनकी आवाज में है वो भजन या कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोला हुआ है। वो ऐसा लगता है हमारी दिल की आवाज निकाल के वो बंदा वहां बोल रहा है, और हम सब रो रहे होते हैं कि इतना गुरुजी को शुक्राना है कि हम आपके संगत में हैं, और हर हफ्ते हम आपके साथ बैठते हैं। फिर मंत्र जाप होता है, फिर आरती होती है, और फिर ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः ओम होता है। जब तक ये पूरा खत्म नहीं होता, तब तक सब बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। और कुछ शब्द है, जैसे हरजिंदर सिंह जी को गुरुजी ने ब्लेस करा, अभी उनको अवार्ड भी मिला था इतना बड़ा, प्रेसिडेंट के थ्रू। तो उनके कुछ शब्द है जो 2015-16 के, कई बार हम सुन रहे होते हैं तो ऐसा भाव आता है मन में कि ये गुरुजी चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उनको ब्लेस करा हुआ है। तो कोई कोई शब्द हम, बहुत नया तो कोई भी नहीं लेते, पर 2014-15 का उनका गाया हुआ, हरजिंदर सिंह जी का, वो लेते हैं, और वो प्लेलिस्ट में इतना प्यार होता है कि मतलब एक बोले ना, आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कि बस उसी में सब खोए रहते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो आवाज तक नहीं करते। मतलब मेरे बच्चे, बेटी मेरी 12 साल की अब होगी, बेटा 16 साल का है, दोनों बच्चे सेवा में और शांत बैठते हैं कि गुरु महाराज की कृपा है हम पर, सेवा करते हैं। तो पुराने शब्द ही होते हैं, और सिर्फ शब्द ही होते हैं, भजन आज तक नहीं चला है। कल भी परसों भी जैसे हुआ था हमारा, तो उसमें भी गुरु महाराज ने यही बुलवाया था मुझसे कि भजन इंसान का लिखा है, तो हम उसको ईश्वर के बराबरी नहीं ले सकते, कि ईश्वर की लिखी गुरबानी ही चलनी चाहिए, भजन बिल्कुल ठीक। नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक भजन बात है हमेशा आंटी। बाद में चलाएं, लंगर के वक्त या कभी भी चलाएं भजन, पर पहले ना चलाएं उसे, क्योंकि महाराज गुरबानी के थ्रू ही आपको ब्लेस करते हैं। जी आंटी। गुरबानी गुरु जी की वाणी है ना आंटी, जी इसीलिए जी, वो आपकी दसों, सोल तक अंदर तक जाती है। जी, हाँ संतों की बाणी है सारे, संतों की कबीरदास जी वाणी सबने है। लिखा है, हाँ जी बाबा जी फरीदा जी सबने लिखा है उसमें। जी आंटी। बहुत ही अच्छे-अच्छे भावों से आपने संगत जी को मार्गदर्शन किया, आप दोनों ने। गुरु परिवार की तरफ से
बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को। गुरु महाराज की कृपा आप दोनों पर, परिवार पर, गुरु संगत पर, सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय शुक्राना। गुरु गुरु जी ब्लेस यू टू अंकल। जय गुरु जी।